हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत। आज इस लेक्चर की बात की जाए तो आज इस लेक्चर में हम हमारे पहले फंक्शन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर लेक्चर की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उस फंक्शन के ओवरऑल मिला के 3 एरियाज होते हैं। पहला एरिया होता है जिसे बोला जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा होता है जिसे बोला जाता है फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा एरिया होता है जिसे बोला जाता है फंक्शन कॉलिंग। मगर अभी की बात की जाए तो मैं आपके सामने अभी फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। समय के साथ में मैं आपको इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। डन। बट अभी की बात की जाए तो अभी हम 2 टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जिसे बोला जाता है फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है फंक्शन कॉलिंग या फिर फंक्शन इनवॉकिंग। डन। अब पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। नॉर्मली अगर किसी फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम होता है कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई फंक्शन कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा तो उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई लॉजिक वर्क कर रहा होगा। डन। तो यहां पर अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूं तो उस फंक्शन का जो लॉजिक होगा वो हम डिफाइंड करेंगे फंक्शन डेफिनेशन एरिया में। मगर फंक्शन कॉलिंग की बात की जाए तो फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग का मतलब होता है कि जब हमें उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस फंक्शन से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई एक काम कर, मेरा काम कर दे। आप एक चीज समझो, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो आप क्या करते हो? आप उसके अंदर कई बार स्टेटमेंट लिखते हो, प्रिंट एफ हेलो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रिंट एफ से बोल रहे हो कि प्रिंट एफ भाई एक काम कर, हेलो प्रिंट करा दे। डन। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो? फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अब यहां पर फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग की बात करें तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप एक फंक्शन को क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की, मतलब हम हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड करेंगे। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइंड करते हो तो उस फंक्शन के टोटल मिला के 3 एरिया होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे बोला जाता है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप की बात की जाए तो रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, मगर एक्चुअली रिटर्न टाइप को अपन समझेंगे जब अपना टॉपिक आएगा जिसे बोलते हैं आर्गुमेंट पासिंग। अब आर्गुमेंट पासिंग क्या होता है वी विल डिस्कस, लेट इट बी नाउ। तो रिटर्न टाइप की बात करें तो रिटर्न टाइप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपकी बात की जाए, मैंने आपको एक काम दिया कि भैया एक काम कर बेटा 10 और 20 को ऐड कर दे। अब मुझे बताओ कि जब आप 10 और 20 को ऐड करोगे तो क्या आप मुझे कोई आउटपुट दोगे? बिल्कुल दोगे। आप बोलोगे सर 10 और 20 को ऐड करने पे आंसर आया 30। तो जो 30 है ये क्या है? ये आपकी रिटर्न वैल्यू है जो आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो। डन। तो यहां पर आप क्या हुए? फंक्शन, और आप मुझे कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? रिटर्न वैल्यू। आप एक शॉप पे गए, एक टेलर के पास गए तो टेलर ने आपको सिले हुए कपड़े दे दिए तो टेलर की रिटर्न वैल्यू क्या कहलाएगी? स्टिच्ड क्लॉथ, सिले हुए कपड़े, वो उसकी रिटर्न वैल्यू कहलाएगी। तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप। डन। मगर एक चीज ध्यान रखना, अभी आपको रिटर्न टाइप के बारे में ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेट इट बी। आपको रिटर्न टाइप की जगह पर हमेशा लिखना है वॉइड। अब वॉइड क्यों लिखना है डिस्कस करेंगे आगे। डन। तो पहला पार्ट क्या हुआ? रिटर्न टाइप। फंक्शन का दूसरा एरिया क्या होता है? जिसे बोला जाता है नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम। अब किसी भी फंक्शन के नेम की बात की जाए तो फंक्शन का जो नाम होता है वो नॉर्मली एक वर्ब होता है। आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो इंग्लिश के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। और किसी भी फंक्शन का काम क्या होता है? किसी भी फंक्शन का काम होता है कोई एक्शन परफॉर्म करना, कोई क्रिया परफॉर्म करना। तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे तो उसका जो नाम होगा वो एक वर्ब होगा। जैसे मान लो कि आप एक फंक्शन बनाना चाहते हो जो क्या करेगा? 2 नंबर का एडिशन। तो यहां पे क्रिया कौन सी है? एडिशन। तो आप क्या करोगे? आप आपके फंक्शन का नाम दोगे कुछ इस तरीके से, ऐड। अगर आप प्रिंटफ की बात करो, प्रिंटफ करता क्या है? प्रिंटफ प्रिंट कराता है। तो प्रिंट कराना क्या है? क्रिया है। तो यहां पर आपने फंक्शन का नाम क्या दे दिया? प्रिंटफ। डन। सेम इट इज। तो यहां पर मैंने फंक्शन का नाम क्या दिया? ऐड। डन। तो यहां पर ऐड क्या हो गया? फंक्शन का नाम।
वॉइड क्या हो गया? फंक्शन का रिटर्न टाइप। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे तो जहां पर आप फंक्शन का नाम लिखोगे उसके बाद में आपको लगाना है ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट की बात की जाए तो इस ब्रैकेट के बाद में आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। ध्यान रखना, फंक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन के एंड में सेमीकोलन नहीं लगता है। अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन के एंड में सेमीकोलन लगा दिया है तो इस केस में वो आपको एरर दे देगा। ध्यान रखना, तो फंक्शन डेफिनेशन के बाद में सेमीकोलन नहीं लगेगा, दैट्स इट। इसके बाद में जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे तो आपने जो ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखते हो उसे बोला जाता है आर्गुमेंट लिस्ट। मगर आर्गुमेंट लिस्ट की बात की जाए तो जो आर्गुमेंट लिस्ट होती है वो ऑप्शनल होती है। अब ऑप्शनल की अगर बात की जाए तो ऑप्शनल मतलब क्या कि हम किसी फंक्शन में आर्गुमेंट लिस्ट देंगे और कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको आर्गुमेंट लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। डन। तो आर्गुमेंट क्या होते हैं मैं आपको एक समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपकी बात की जाए तो आपसे मैंने बोला कि भाई 10 और 20 का ऐड कर। डन। तो आप मुझे कुछ लौटाओगे? हाँ, आपने मुझे क्या लौटाया? 30। तो 30 जो है वो क्या है? वो आपकी रिटर्न वैल्यू है जो आप मुझे दे रहे हो। मगर मुझे एक चीज सोच के बताओ, आपने क्या किया था? एडिशन। और जो आप एडिशन कर रहे हो क्या उसके लिए मैंने आपको कुछ दिया था? बिल्कुल दिया था। मैंने आपको दिया था 10 और 20। तो मान लो कि आप एक फंक्शन हो, तो मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूं तो वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो 10 और 20 यहां पर क्या कहलाएंगे? आर्ग्यूमेंट। और जो आपने मुझे दिया वापस वो कहलाएगा रिटर्न वैल्यू। मगर अभी आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आएगा और डिटेल में आएगा। डन। चलिए, तो आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है? ऑप्शनल। उसके बाद हम क्या लगाते हैं भैया? ब्रैकेट। और ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को बोला जाता है ब्लॉक ऑफ फंक्शन या फिर स्कोप ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन का ब्लॉक, फंक्शन का एरिया। डन। और हमारा जो भी लॉजिक होगा वो लॉजिक हम कहां लिखेंगे? इस ब्लॉक के अंदर। ध्यान रखना, इसे बोला जाएगा नॉर्मली बॉडी ऑफ फंक्शन या ब्लॉक ऑफ फंक्शन या स्कोप ऑफ फंक्शन। तो जो भी हमारा लॉजिक होगा वो हम कहां लिखेंगे? इस फंक्शन के अंदर। डन। तो जब भी आप कोई फंक्शन को डिफाइंड करोगे तो पहला एरिया रिटर्न टाइप, दूसरा एरिया नेम ऑफ फंक्शन, तीसरा एरिया आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट क्या होगी? एम्प्टी। लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगेगा। और देन एक ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक ऑफ फंक्शन या फिर स्कोप ऑफ फंक्शन। और उस ब्लॉक के अंदर हम हमारा लॉजिक लिखेंगे। दैट्स इट। डन। तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहां पर एक फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। डन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हमने अभी क्रिएट करा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस ऑफर के बारे में जानकारी नहीं चाहते हैं या फिर अगर आपको इस ऑफर के बारे में पहले से पता है तो आप इस वीडियो को 3.5 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं। मेरे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा कंटेंट मैं खुद डिजाइन करता हूं। कंटेंट डिजाइन करना, उसकी स्क्रिप्टिंग करना, देन उसको रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, एक्सपोर्टिंग करना और इसके अलावा भी अदर बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो मुझे अकेले हैंडल करना होते हैं और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाए। और इसी मोटिव को अचीव करने के लिए हमें यहां पर एक बेटर टीम की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जिसका यूज करके हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाएंगे। दैट्स वाई हम आप सभी के लिए यहां पर एक एक्सक्लूसिव फंड रेजिंग ऑफर लेकर आए हैं जिसमें कोड मंत्रा प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रीमियम कोर्सेज जिन्हें मैं डिजाइन करूंगा उन सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मात्र 10,000 रुपए में मिलेगा और जिनकी वैल्यू मोर देन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कोर्सेज मैं डिजाइन करूंगा वो सारे के सारे कोर्सेज प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही होंगे जिसमें हम हर कंसेप्ट को इन डेप्थ कवर करेंगे जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर कोर्स में आपको असाइनमेंट शीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे जो कि नॉर्मली आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ओनली प्योर लर्निंग। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यह ऑफर केवल और केवल फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स के लिए है
जिसमें आपको मात्र 10,000 में मेरे सारे के सारे प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा और जिसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 3 इयर्स तक होगी। और यहां पर फर्स्ट 50 यूजर्स की बात की जाए तो उनके लिए एक्स्ट्रा 30% का ऑफ अवेलेबल है। तो देर किस बात की, अगर आप चाहते हो कि आपको ये ऑफर लेना है या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इस ऑफर में हमें कितने कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। तो मैंने आपके सामने पूरी की पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है कि इतने मिनिमम कोर्सेज का एक्सेस हम आपको नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें से अभी करंटली बात की जाए तो C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, जावा वेब डेवलपमेंट और इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ पाइथन की बात करें तो पाइथन का जो मॉड्यूल है वो भी हमारा नेक्स्ट 15 डेज के अंदर लाइव हो जाएगा। तो इन सभी कोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी कोर्सेज के प्रीमियम कंटेंट को आप आज से ही हमारे प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हो। बट अगर रिमेनिंग कंटेंट की बात की जाए जस्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, इसके अलावा जावा फुल स्टैक, मन फुल स्टैक और पाइथन फुल स्टैक, इन सभी मॉड्यूल्स की बात की जाए तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स अक्टूबर तक, मतलब दीपावली के पहले, ये सारे के सारे मॉड्यूल भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली लाइव हो जाएंगे और आप इन कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। और सारा का सारा कंटेंट प्लेसमेंट ओरिएंटेड होगा, इन डेप्थ विद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट और मेनी मोर थिंग्स। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं एआई मशीन लर्निंग और कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, इन सभी की बात करें तो इनसे रिलेटेड जो कोर्स हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर लाइव हो जाएंगे। मतलब आप उस कंटेंट को भी 1 साल के अंदर एक्सेस कर पाओगे। और इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 इयर्स की रहेगी। मतलब ध्यान रखना ये मिनिमम कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी अगर कोई कोर्स आता है तो उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। बिकॉज ऑफ आप यहां पर केवल और केवल एक लर्नर नहीं हो, आप यहां पर एक इन्वेस्टर हो जो कि कोड मंत्रा प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में अपना एक सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो चलिए अब यहां पर हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं हमारे पहले फंक्शन को। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अभी तक आपने कई प्रोग्राम बनाए होंगे सी लैंग्वेज का यूज करके, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले यहां पर कुछ ऐसा लिखते हो इंट मेन एंड देन उसको आपने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट लगाने के बाद में आपने यहां पर एक ब्लॉक क्रिएट करा। तो यहां पर आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, यहां पर आप एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हो। तो आप एक चीज नोटिस करो, जब हम फंक्शन को डिफाइंड करते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पर रिटर्न टाइप। और यहां पर रिटर्न टाइप कौन है आपका, इंटीजर, दैट्स इट। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन होता है आपका, दूसरा पार्ट होता है आपका फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम यहां पर क्या है आपका मेन, और उसके बाद में आपने ब्रैकेट लगा दिया। तो ये रहा ब्रैकेट, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म। और देन इस ब्रैकेट की बात की जाए तो ब्रैकेट के अंदर जो आपकी आर्गुमेंट लिस्ट है वो कैसी है आपकी एम्प्टी, दैट्स इट। और उसके बाद आपने क्या करा, यहां पर एक ब्लॉक बना दिया। तो ब्लॉक क्या कहलाएगा, स्कोप ऑफ फंक्शन, डन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मैं एक फंक्शन और क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जो केवल और केवल एडिशन परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन किया जाएगा, डन। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, एक अलग फंक्शन क्रिएट करूंगा। अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक अलग फंक्शन क्रिएट करूंगा। मतलब हर एक्टिविटी के लिए एक अलग फंक्शन क्रिएट किया जाएगा। तो यहां पर जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन का पहला पार्ट क्या होता है, इसे बोला जाता है रिटर्न टाइप। तो मैं यहां पर अभी लिख रहा हूं void, लेट इट बी कि void क्यों लिखा मैंने, ठीक है। अभी आपको भी क्या लिखना है, void। देन आपने यहां पे फंक्शन का नाम दिया, मैंने क्या बोला था, फंक्शन का नाम होता है वर्ब, क्रिया। आप क्या कर रहे हो यहां पर, आप क्या करने वाले हो, यहां पर आप एडिशन करने वाले हो। तो फंक्शन का नाम भी आपने क्या दे दिया, एडिशन। देन आपने यहां पर क्या लगा दिया, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के बाद में आपको यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाना है। देखो आपने मेन के बाद भी सेमीकोलन नहीं लगाया है, ध्यान रखना। अगर आपने मेन के बाद में सेमीकोलन लगा दिया तो यहां पर क्या आ जाएगी, एरर, दैट्स इट। अब जैसे आपने मेन के बाद में एक ब्लॉक बनाया था, वैसे आपने क्या करा, वैसे ही आपने एडिशन के बाद में भी क्या बना दिया, एक ब्लॉक। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्लॉक एरिया, किसका, एडिशन का। ये क्या कहलाएगा, एरिया किसका, मेन का, डन। अब यहां पर ध्यान देना प्लीज। तो अल्टीमेटली अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो यहां पर आपने टोटल मिला के 2 फंक्शन बनाए हैं, डन। ऐसे आप चाहो तो जितने चाहो उतने फंक्शन बना सकते हो। तो यहां पर आपने एक फंक्शन बना दिया, मान लीजिए void सब्ट्रैक्शन, दैट्स इट, ये एक फंक्शन बन गया। इसके अलावा डिवीजन,
मल्टीप्लीकेशन, जो जो फंक्शन आपको बनाने, आप जितने चाहो उतने फंक्शन बना सकते हो। मगर एक चीज ध्यान रखना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कभी भी कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया जाएगा। जैसे आपने यहां पर एडिशन फंक्शन बना दिया और आप क्या चाह रहे हो कि इस एडिशन फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन बना दूं, ऐसा नहीं होता। नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट सी लैंग्वेज के अंदर नहीं है। हाँ, दूसरी कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे लाइक जावास्क्रिप्ट, उसमें आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। मगर सी और सी प्लस प्लस की बात की जाए तो यहां पर आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। दैट्स इट। तो यहां पर आपने कितने फंक्शन बनाए? 2। पहला फंक्शन मेन, जो तो होना जरूरी है, और दूसरा फंक्शन कौन सा? एडिशन। अब एडिशन की बात की जाए तो एडिशन फंक्शन में आप वही कोड लिखोगे जो एडिशन फंक्शन में आप लिखते हो। तो एडिशन का कोड क्या होगा? आपने यहां पे लिख दिया इंटीजर a, b, c। अब यहां पर आप सभी की बात करें, आप क्या करते थे? पहले एडिशन का लॉजिक कहां लिखते थे? मेन के अंदर। मगर ध्यान दो, अब हम क्या कर रहे हैं? एडिशन के लॉजिक के लिए एक अलग फंक्शन बना रहे हैं। तो जो एडिशन का कोड है वो कोड कहां पर आ जाएगा? मेन फंक्शन से उठकर एडिशन फंक्शन के अंदर। डन। तो मैंने यहां पर क्या करा? एडिशन के लिए 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें। देन मैंने यहां पे लिखा प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इंटर कराओ। देन आपने क्या लगा दिया? स्कैनफ, और यहां पे लिखा %d, एंड ए की वैल्यू इंटर करा दी। सेम एज इट इज आपको किसकी वैल्यू इंटर करानी है? बी की। तो आपने यहां पर बी की वैल्यू भी इंटर करा दी। एंड देन आप क्या करोगे? उन दोनों वैल्यूज का एडिशन करोगे। तो यहां पर ए की वैल्यू इंटर हो गई थी, ये आपका हो गया बी। दैट्स इट। एंड देन आपने क्या करा? दोनों वैल्यू को ऐड करा, तो c इक्वल टू a प्लस बी। दैट्स इट। और देन आपने यहां पे क्या करा? प्रिंट एफ एडिशन इक्वल टू %d, c। तो यहां पर क्या होगा? c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। डन। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर आपने टोटल मिला के 2 फंक्शन बनाए हैं। पहला फंक्शन मेन, दूसरा फंक्शन ऐड। अब इन दोनों फंक्शंस की अगर बात की जाए तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये आपने बना तो दिए हैं, मगर ये फंक्शन अपने आप वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। ध्यान रखना, नॉर्मली अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, जैसे मान लो कि आपने यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करा है और उस फंक्शन का नाम क्या है भैया? उस फंक्शन का नाम है आपका एडिशन। अब इस एडिशन फंक्शन की अगर बात की जाए तो जो फंक्शन आपने बनाया है ये फंक्शन रेडी टू कॉल स्टेट में है। रेडी टू कॉल मतलब क्या? कि भैया मैं तैयार हूं, मेरा यूज करो। मैं क्या करूंगा? मैं एडिशन करूंगा, मगर मुझे पहले आपको कॉल करना पड़ेगा। आप मुझे जब कॉल करोगे तो मैं काम करूंगा। सिंपल सी बात है। मान लो कोई एक टेलर है, तो टेलर कौन सी स्टेट में? टेलर एक रेडी टू यूज स्टेट में। वो क्या बोलेगा? भैया मैं कपड़े सिलने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं, मगर तुम मुझे बोलो तो सही। तो यहां पर भी ये जो एडिशन फंक्शन है ये कौन सी स्टेट में है? रेडी टू कॉल। ना तो ये वेटिंग स्टेट में है, ना ही ये टर्मिनेटेड स्टेट में है, और ना ही ये एक्टिव स्टेट में है। ये अभी स्टेट में है रेडी टू कॉल। डन। अब ध्यान देना, तो यहां पर अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट कर देते हो, तो आपने एक फंक्शन तो क्रिएट कर दिया, फंक्शन का नाम क्या है आपका? ऐड। मगर ये फंक्शन अपने आप वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। इट्स जस्ट इन द स्टेट ऑफ रेडी टू कॉल। पॉइंट समझ में आ गया आपको? जैसे मैं आपकी बात करूं तो आपके पास मान लीजिए टीवी का रिमोट है। अब टीवी के रिमोट की बात की जाए तो टीवी के रिमोट पे जितने बटन हैं, हर बटन अपने आप में एक फंक्शन है। मगर एक बार मुझे बताओ कि क्या आप जब टीवी के रिमोट को उठाते हो, जैसे मेरे सामने ये रिमोट रखा हुआ है, डन। अब इस रिमोट की बात करें, इस पर ढेर सारे बटन है, तो मैं क्या यहां पर सारे बटन को प्रेस करूंगा हर बार? नहीं, मुझे जिसकी जरूरत होगी मैं उसको प्रेस करूंगा। तो जैसे मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया एडिशन, मैं यहां पर एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन बना सकता हूं। मगर हर फंक्शन की मुझे रिक्वायरमेंट पड़े ये जरूरी नहीं है। मुझे जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या करेंगे? कॉल करेंगे या इन्वॉक करेंगे। ध्यान रखना। डन। तो यहां पर ये आपका एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है आपका? एडिशन। और ये फंक्शन कौन सी स्टेट में है? रेडी टू कॉल। अब ध्यान देना, अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो मुझे यहां पर क्या आउटपुट मिलेगा? नोटिस करिए, ध्यान देना। पहले मैं इस कोड को सेव कर दूं। अब मैंने इस कोड को कंपाइल किया
और मैंने यहां पर लिख दिया मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, कोड कंपाइल्ड, कोड रन। अब आप एक चीज नोटिस करो कि जैसे मैंने इस कोड को रन किया मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला, नथिंग। क्यों नहीं मिला? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। डन। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको पहले भी एक चीज बता रखी है कि प्रोग्राम की बात की जाए तो हर प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका मेन फंक्शन। डन। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूं तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहला मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से। तो यहां पर ये जो लाइन है ये आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट है जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद कहां आएगा? मेन के ब्लॉक के अंदर। अब मेन के ब्लॉक के अंदर जैसे ही आया तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, मेन के ब्लॉक के अंदर कुछ है क्या? नहीं है। और देन मेन के ब्लॉक के अंदर जब कुछ है ही नहीं तो कुछ वर्क ही नहीं करेगा। और देन उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्लॉक एंड। और ब्लॉक एंड जैसे ही हुआ आपका जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन की जो वर्किंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। डन। तो मेन से स्टार्ट हुआ, कुछ नहीं मिला तो फंक्शन क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो गया? खत्म हो गया। दैट्स इट। तो जब प्रोग्राम यहां पे खत्म हो चुका है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। डन। अब ध्यान देना प्लीज। तो नॉर्मली हमारे पास जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शन हम बनाएंगे वो फंक्शन अपने आप वर्क नहीं करते कि आपने ये फंक्शन बना दिया तो एक काम करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू इन्वॉक, यू हैव टू कॉल। आपको उसको कॉल करना पड़ेगा कि भाई आ मेरे लिए काम कर। डन। तो चलिए अब काम कराते हैं अपन उसको। कैसे कराएंगे? ध्यान रखना। तो जब भी आपको किसी फंक्शन से कोई काम करवाना होता है तो आप क्या करते हो? आप उस फंक्शन को कॉल करते हो। तो जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे उस फंक्शन का नाम जिसको आप कॉल करना चाहते हो। मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं? मैं यहां पर एडिशन करवाना चाहता हूं। तो इस केस में क्या होगा कि मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। डन। तो मैंने यहां पे लिखा एडिशन। दैट्स इट। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लगा दिया ब्रैकेट। और ब्रैकेट के बाद होता है पैरामीटर लिस्ट। तो पैरामीटर लिस्ट जो होता है बेटा वो होता है आपका ऑप्शनल। ध्यान रखना, पैरामीटर लिस्ट की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है? आपका ऑप्शनल। क्यों होता है समझेंगे बाद में। डन। क्लियर। तो आपने पहले क्या लिखा? फंक्शन का नाम लिखा और देन क्या करा? उसके बाद ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के बाद क्या लगा दिया आपने? सेमीकोलन। ध्यान रखना। तो ये जो लाइन आपने लिखी है इसे बोला जाएगा फंक्शन कॉलिंग। मतलब क्या कि हम फंक्शन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फंक्शन हमारे लिए काम करो। अब प्रोसेस को समझने की कोशिश करना स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखना, यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक छोटे लेवल पे है, मगर जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा तो ये आपके माइंड में प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो मान के चलो कि आप दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड कर लो। नॉर्मली आप जब इफ एल्स का यूज करते हो तो इफ एल्स के अंदर प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो आसान होता है। कंडीशन ट्रू इफ वर्क करेगा, कंडीशन फॉल्स एल्स वर्क करेगा, बात खत्म। मगर यहां पर जब प्रोग्राम बनेगा तो प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस होंगे। तो एक फंक्शन है दूसरे फंक्शन पे, दूसरे फंक्शन है तीसरे फंक्शन पे, तीसरे फंक्शन है चौथे फंक्शन पे, आपका जो फ्लो होगा उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको उसके फ्लो को समझना पड़ेगा। डन। अब ध्यान देना प्लीज। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को पहली स्टेप के साथ में। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा? प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से। डन। तो ये आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट है जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, बात खत्म। देन क्या होगा? अब पॉइंट को पहले समझ लो। यहां पर मैंने यहां पे मार्किंग करी नंबर 1। मतलब क्या हुआ? यहां पर मेरे जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, एक वर्ड होता है इसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या कि करंट एक्टिव स्टेट या फिर करंटली आपका प्रोग्राम कहां पर है। तो मैं क्या बोलूंगा? कंट्रोल मेरे उस पर्टिकुलर लाइन पर है। डन। तो अभी की बात की जाए तो मेरा कंट्रोल कौन सी लाइन पर है? इंट मेन, इस वाली लाइन पर मेरा कंट्रोल है। ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मली कंट्रोल मूव करेगा, पहले पहली लाइन पे आएगा, फिर दूसरी लाइन पे, फिर तीसरी लाइन पे। तो करंटली कंट्रोल कहां पर है? लाइन नंबर 1। देन कंट्रोल कहां आ जाएगा? लाइन नंबर 2।
अब आप एक चीज नोटिस करो, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 अभी करंट में वर्क कर रहे हैं, और ये किसका पार्ट है? ये मेन फंक्शन का पार्ट है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि जो आपका मेन फंक्शन है वो कौन सी स्टेट में है? वो अभी एक्टिव स्टेट में। बात खत्म, डन, एक्टिव स्टेट में। अब और आगे बढ़े। अब यहां पर ध्यान देना, पहली लाइन ने वर्क करा, दूसरी लाइन ने वर्क करा, तीसरी लाइन ने वर्क करा। तो जैसे ही आपने थर्ड लाइन पे गए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एडिशन। तो यहां पर आपने क्या करा? यहां पर आपने एक फंक्शन को कॉल करा है, उस फंक्शन का नाम क्या है? एडिशन। डन। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? इस पर्टिकुलर केस में आपका जो कंट्रोल है वो यहां से मूव करके कहां पहुंच जाएगा? इस एडिशन फंक्शन के पास। दैट्स इट। पॉइंट को समझने की कोशिश करो। पहले लाइन नंबर 1, देन लाइन नंबर 2, देन लाइन नंबर 3, इन तीनों लाइन ने वर्क करा। जैसे ही आपने एडिशन फंक्शन को कॉल करा तो जो कंट्रोल है, मैं क्या बोलूंगा? कंट्रोल मूव फ्रॉम मेन फंक्शन टू एडिशन फंक्शन। जो कंट्रोल है वो कहां से मूव कर गया? मेन फंक्शन से एडिशन फंक्शन पे। अब ध्यान देना, तो ये हो गई आपकी लाइन नंबर 4 जो एग्जीक्यूट होगी। डन। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ये एग्जीक्यूट होगी और देन यहां पहुंच जाएगा। अब पॉइंट समझो, जो लाइन अभी करंटली वर्क कर रही है वहां पर आपका कंट्रोल है। अब मुझे बताओ कि अभी आपका कंट्रोल कहां पर है? मेन फंक्शन पर या एडिशन फंक्शन पर? एडिशन फंक्शन। और उसको कॉल किसने किया? मेन ने। मेन के अंदर से आपने एडिशन को कॉल किया है। तो जो मेन फंक्शन है वो अभी आपकी एक्टिव स्टेट से कहां पर आ जाएगा? वेटिंग स्टेट पर। क्यों? क्योंकि मेन ने कॉल कर दिया एडिशन को और एडिशन पे पहुंच गया। अब एडिशन फंक्शन वर्क करना चालू करेगा। एडिशन पे आए, देन क्या होगा? उसके अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ए बी सी। देन क्या होगा? पहले आपका एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। देन आप क्या करोगे? ए की वैल्यू इंटर कराओगे। फिर क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब बी की वैल्यू इंटर कराओगे। देन क्या होगा? दोनों का एडिशन, एंड देन आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट प्रिंट होने के बाद में आपका फंक्शन खत्म। जैसे ब्लॉक एंड हुआ, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म। अब पॉइंट को समझो, यहां पे यहां पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है? एंड। मतलब जो एडिशन का लॉजिक है वो कहां पर एग्जीक्यूट हुआ है? वो मेन में एग्जीक्यूट हुआ है या एडिशन में एग्जीक्यूट हुआ है? वो एडिशन में एग्जीक्यूट हुआ है। और उसको कॉल किसने किया था? मेन ने। अब पॉइंट को ध्यान समझना, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अगर ए फंक्शन कॉल करेगा बी को तो बी किसको रिप्लाई करेगा? वापस ए को। तो यहां पर अगर मेन की बात की जाए तो मेन से कहां गए थे आप? एडिशन के पास। तो यहां पर जब एडिशन फंक्शन की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो वापस कहां आएगा? वो वापस आएगा मेन के पास। डन। तो लाइन नंबर 12 के बाद में आपकी जो लाइन नंबर 13 होगी वो वापस कहां पर होगी? आपके मेन फंक्शन पे। और यहां पर क्या हुआ? आपका जो मेन फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? एंड। दैट्स इट। डन। तो फ्लो क्या है? कंट्रोल कैसे चल रहा है? ध्यान दो, पहले लाइन नंबर 1, देन 2, देन 3, देन इसके बाद एडिशन फंक्शन कॉल हुआ तो एडिशन पे पहुंच गया। देन एडिशन फंक्शन वर्क करेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। और जब एडिशन फंक्शन की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो वापस कहां आ जाएगा? मेन फंक्शन पे, क्योंकि मेन फंक्शन ने उसको कॉल किया था। अब फ्लो को देखो, तो बाद में कॉल कौन हुआ? मेन या एडिशन? एडिशन। पहले कंप्लीट कौन हुआ? एडिशन। पहले कॉल कौन हुआ था? मेन। लास्ट में कंप्लीट कौन हुआ? मेन। तो यहां पे ध्यान दो, पहली लाइन कहां पर है? मेन के अंदर। लास्ट लाइन कहां पर है? मेन के अंदर। बाद में कॉल कौन हुआ था? एडिशन। पहले कंप्लीट कौन हुआ? एडिशन। दैट्स इट। डन। तो नॉर्मली आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस कोड को एक बार कंपाइलर रन करके चेक करते हैं। डन। कोड को सेव करते हैं, कोड कंपाइल्ड, कोड रन। क्या बोला? एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। आपका आंसर क्या आ गया? 300। दैट्स इट। डन। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का पॉइंट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैंने क्या करा? मैंने यहां पर जो मेन फंक्शन है उसमें एडिशन फंक्शन को कॉल करने के पहले एक स्टेटमेंट लिख दिया, printf। और यहां पे मैंने लिख दिया हेलो
developers, that's it. Lesson, ओके, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा। इसके बाद में मैंने एक स्टेटमेंट और लिख दिया, एडिशन एंड। अब यहां पर समझने की कोशिश करो कि होगा क्या। रूल बहुत सिंपल सा है, जो आपने पढ़ रखा वही रूल है, ध्यान रखो। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? मेन से। तो कंट्रोल अभी कहां पर है? मेन पर। तो मेन यहां पर एक्टिव फंक्शन है। देन क्या हुआ? आप ब्लॉक के अंदर आए। देन सबसे पहले कौन वर्क करेगा? printf हेलो। तो यहां पर क्या होगा? आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ दिखेगा? वहां पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ दिखेगा हेलो डेवलपर्स, दैट्स इट। क्योंकि सबसे पहले कौन सी लाइन वर्क कर रही है? हेलो डेवलपर्स, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में आपका एडिशन फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन से मूव करके कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा आपका एडिशन फंक्शन के पास, दैट्स इट। तो यहां पर एडिशन फंक्शन पे आपका कंट्रोल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन फंक्शन है वो कौन सी स्टेट में आ चुका है? एक्टिव। और आपका जो मेन फंक्शन है वो कौन सी स्टेट में जा चुका है? यहां पर वेटिंग। बात खत्म। अब यहां पर क्या होगा? जो आपका एडिशन फंक्शन उसका लॉजिक वर्क करेगा। तो आपकी लाइन नंबर 5 ये हो गई, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th, बात खत्म। अब आपका एडिशन फंक्शन वर्क कर गया, मतलब एडिशन का पूरा लॉजिक वर्क कर जाएगा। और देन जब वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगेन वो वापस कहां आ जाएगा? मेन के पास। और मेन वापस से वेटिंग स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाएगा? एक्टिव स्टेट में। तो कंट्रोल आ गया आपकी अगली लाइन पे, ध्यान देना। तो ये हो गई आपकी लाइन नंबर 15। मगर आप एक चीज नोटिस करो, लाइन नंबर 15 पे जैसे ही आया तो अगेन मैंने कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया? एडिशन। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो अगेन कहां जाएगा? एडिशन के पास, डन। और अगेन क्या करेगा? आपका जो एडिशन वाला लॉजिक है वो वर्क करेगा, डन। तो यहां पर क्या होगा? आपकी लाइन नंबर 17 16 17 18 19 20 21 जो भी सारी लाइनें वर्क करेंगी। और उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो अगेन वापस कहां आएगा? वो अगेन वापस आएगा मेन के पास, डन। और देन उसके बाद क्या होगा? आपका प्रोग्राम यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहां पर आउटपुट क्या मिलने वाला है? आउटपुट ये मिलने वाला है भाई साहब आपका कि पहले हेलो डेवलपर एक बार प्रिंट होगा और उसके बाद एडिशन का लॉजिक वर्क करेगा 2 बार, क्योंकि आपने यहां पर एडिशन फंक्शन को 2 बार कॉल किया है, डन। तो आप एक चीज नोटिस करो, पहले मेन फंक्शन कौन सी स्टेट में? एक्टिव। देन वो printf को प्रिंट कराएगा, हेलो डेवलपर प्रिंट होगा। देन एडिशन फंक्शन कॉल होगा। तो एडिशन फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो जो मेन फंक्शन है वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? वेटिंग। और एडिशन फंक्शन वर्क करने जाएगा। देन एडिशन की वर्किंग कंप्लीट होगी, मेन वापस क्या हो जाएगा? एक्टिव। देन अगेन वो किसको कॉल कर देगा? एडिशन को। तो मेन वापस काय में आ जाएगा? वेटिंग। देन एडिशन अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा, किसके पास आएगा? मेन के पास। तो मेन वापस क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो यहां पर स्टेट क्या चल रही है? एक्टिव वेटिंग, एक्टिव वेटिंग। मतलब क्या? इसको कॉल करो, उससे आउटपुट लो, जब तक वेट करो, दैट्स इट। ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है फंक्शन का, डन। तो इस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम में आपको एडिशन का जो लॉजिक है वो 2 बार एग्जीक्यूट होता हुआ मिलेगा, क्योंकि आपने यहां पर एडिशन फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है? 2 बार, डन। अब एक काम करते हैं, पहले एक बार अपन रन करके चेक कर लेते हैं, देन आगे बात करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। पहले क्या बोला? हेलो डेवलपर्स, देखो यहां पे लिखा हुआ दिखा तुमको। देन उसके बाद क्या बोल रहा है? एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैंने ए की वैल्यू इंटर कराई, मैंने बी की वैल्यू इंटर कराई, एडिशन मिल गया 30। देन अगेन बोल रहा है ए की वैल्यू इंटर कराओ, मैंने वैल्यू इंटर करा दी ये, बी की वैल्यू इंटर करा दी ये, आउटपुट क्या मिल गया? 90, दैट्स इट, डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज, और वो है जिसे बोला जाता है रीयूजेबिलिटी। आपने फंक्शन बनाया कितनी बार? केवल और केवल एक बार। और आपने उसको यूज कितनी बार कर लिया? 2 बार। और आप उसको कितनी बार यूज कर सकते हो? जितनी बार चाहो उतनी बार। मतलब फंक्शन को एक बार आप डिफाइन करो और आप फंक्शन को जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट
इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फंक्शन डिफाइंड वंस यूज मैनी टाइम। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक फंक्शन का आर्किटेक्चर समझ में आया होगा कि फंक्शन कैसे वर्क करता है और फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है और कंट्रोल एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे कैसे जाता है और वापस वो लौट के उसी फंक्शन पे आएगा जहां से उसको कॉल किया गया है। तो प्लीज एक काम करो, पहले इस फंक्शन को प्रॉपर्ली अप्लाई करके रन करके चेक करो कि आपसे प्रोग्राम बन रहा है या नहीं बन रहा है। डन। इसी के अलावा अगर आप चाहो तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया है एडिशन, आप कई नए फंक्शन बना सकते हो जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मगर ध्यान रखना अगर आप यहां पर कोई भी फंक्शन बनाते हो तो उस फंक्शन को अलग से बनाना, फंक्शन के अंदर फंक्शन मत बनाना, अदरवाइज क्या मिलेगी? एरर। मतलब अगर आपको एक फंक्शन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? कुछ इस तरीके से, वॉइड डिवीजन। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवीजन का कोड आप यहां पे लिख दो, दैट्स इट, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन बनाना है तो अलग से मल्टीप्लिकेशन बना दो। तो यहां पर आप जितने चाहो उतने फंक्शन बना सकते हो। तो एक बार आप प्रॉपरली फंक्शन के प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करो कि फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। डन।